दिस थिंग, हाँ क्योंकि कर्म इतने हैं कि हम लोग चलो नहीं समझ पाते हैं। चलो हाँ, टॉपिक शुरू क्योंकि करें। वो टीचर। हमेशा जो हाँ क्वेश्चन मार्क मैडम लगा आ गई। रहता है ना हर एक चीज में, तो फिर उसको सॉल्व कर पाएंगे। हाँ हाँ दीपक मैडम आ गई। हाँ देखिए मैडम। देखिए, आज बहुत अच्छा टॉपिक चला है, आप लोगों को डिस्कशन करने का मजा आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। जितना समझेंगे उतना ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे और मजा हाँ भी आएगा। और हाँ मुझे लगता है काफी लोग समझ चुके हैं, इसके लिए एंजॉय कर रहे हैं टॉपिक। हाँ, तभी तो आप, अगर आपको टॉपिक समझ में आए ना, तो आपको उसके अंदर डीपली एक दूसरे से क्वेश्चन करने में भी मजा आए। तो देखो, अभी जो मुद्दा था, लास्ट मुद्दा था, अरे रेनू रेनू आपका क्वेश्चन था ना, क्या था? कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो जाते ना सिर्फ संन्यास हाँ, लेने से। मुक्त हो ही नहीं सकते। मैं देखो फॉर क्योंकि जिंदगी एग्जाम्पल भर कर्म बोलती तो हूँ। किया ही है ना, अच्छा हाँ, बुरा और जो भी है। अगर उसके करने के बाद 50 साल बाद हम सोचे चलो यार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा दी हमने, अब भी हम ये भगवान की तरफ चले, तो आई डोंट थिंक सो देखिए, कि ये भी नहीं देखिए, एक बात समझिए कि ये जब इनिशियल स्टेज होता है ना, जब आप आपके अंदर समझो कि ये जन्म में आपके अंदर मोक्ष की इच्छा जागृत हुई, तो हाँ जी। जब तक होगी तब तक तो 40-50 साल हो चुके होंगे। जैसे कि पहले के राजा ऑब्वियसली। लास्ट में ही जाते थे, पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, हम्म, बराबर? तो अब आप ये समझिए कि अगर आपको 50 साल के बाद, अगर आप अपने ध्यान साधना और सब संसार छोड़ के ब्रह्मचर्यवास में जा रहे हो, तो 50 साल तक जो कर्म बांधे उसका क्या? हाँ वही एग्जैक्टली उनका यही सवाल बात है। हो रही थी अभी। सुनिए सुनिए सुनिए, तो होगा क्या उसके बाद वाले जन्म में? क्या होगा पता है? इस बार वो जो 50 साल की जो बांधी हुई जो कर्म की जो गठरी है ना, गठरी है। गठरी पोटली है हम्म। ना, उसको अब अगले जन्म में वापस खोलोगे। अगले जन्म में हो सकता है आप 40 साल तक वापस वही कर्म करो, उसके बाद वैराग्य आए, और उसके बाद ये सोचो, उसके बाद ये हाँ सोचो। फिर क्या नाम। राइट सुनिए, राइट, तो समझ गए। ऐसे दो चार जन्म तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद ओके। एक जन्म ऐसा आएगा, जैसे ये दीपक है, उसको अभी तक घर बसाने का मन नहीं हुआ, समझिएगा, समझिएगा, अभी कोई हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अगर उसको वैराग्य के भाव जाग गए, तो ये बिल्कुल सब कुछ छोड़ के उधर चला जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हम्म, ओके। अब ये जन्म में अगर दीपक की तरह व्यक्ति अकेला रहे, और वो 30-40 साल की उम्र में ही उसको वैराग्य आए और चला जाए, तो उसने ये जन्म में सबसे कम गठरी बांधी कर्म की। हाँ बिल्कुल। बराबर। तो आपकी धीरे धीरे ये शेड्यूल होगा। इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति, आप जानते हो दोनों को। हम्म। इच्छा शक्ति जैसे जैसे बलवान होती जाएगी, आपकी प्राण शक्ति छूटती जाएगी। प्राण शक्ति का अर्थ ही राइट। है बार बार जन्म लेना, बार बार इसका जन्म मतलब लेना पड़े, वो हुआ प्राण शक्ति। और मुझे बार बार जन्म लेना ही है, ये मेरी इच्छा शक्ति। बात समझ में आ रही है? और अगर किसी की इच्छा शक्ति हो कि नहीं लेना जन्म मुझे, तो देखो, इच्छा शक्ति जन्म नहीं लेना है तभी आएगी जब आपकी कर्म की गठरी खत्म हो जाएगी। पहले ये मुद्दा समझो रेनू। ओके। बार बार जन्म नहीं लेना है तो रास्ता है आपके पास। आप कर्म बांधते रहे हो, बांधते बांधते जा रहे हो, बांधते जा रहे हो, गठरी पोटली रेडी है, घर बीवी बच्चे कमाना है, सब कर रही हूं मैं, और बोलूंगी कि मेरे को जन्म नहीं लेना है, चलेगा? नहीं तो आपको उल्टा। साथ में गठरी भी तो कम करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ गठरी कम करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तो अपने पे ही लेती हूँ। अब मैं नहीं चाहती हूँ नहीं कि नहीं नहीं नहीं, आप मुझे पहले आप सिस्टम समझो। आप मेरे को बीच में उदाहरण नहीं चाहिए रेनू, आप गाड़ी से नीचे उतर। आप ध्यान से सुनो। नहीं नहीं, इसीलिए गाड़ी से उतरा मत। नहीं, ये नॉर्मल डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये एक लेवल का हो रहा हाँ। है। आप समझिए, आप अपनी बात मत डालिए। हम लोग सब घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, मतलब हम लोगों के अंदर अभी भी कर्म की गठरी खत्म नहीं हुई। ओके। हाँ सही। इच्छा शक्ति हमारी मजबूत है। मेरे पास अभी करोड़ों इच्छा बाकी है, इसके बाद मुझे ये काम करना है, इसके बाद मुझे ये काम करना है, ये काम खत्म होगा मैं ये काम करूंगी। कहाँ से मुझे मोक्ष मिलेगा, ये तो सोचो आप। अपनी सारी इंद्रियों को हम काबू में नहीं कर सक रहे। इंद्रियों का काबू करने का मतलब क्या है पता है? इच्छाओं से विराम हो जाना। मुक्ति। हम्म। नेक्स्ट आपकी एक भी इच्छा नहीं होगी तो ही आपने इंद्रियों पे काबू किया। मुझे, मैं बोलूं मेरे को चाय बहुत अच्छी लगती है, दिमाग चढ़ गया, एक कप चाय चाहिए, तो ये मेरी इच्छा हो गई, मैं उससे मुक्त नहीं हुई हूँ। आप समझ रहे ओके। हो मेरी बात?
तो जब तक आप इच्छाओं से मुक्त वही हो पाएगा जो अकेला होगा, जो फैमिली के साथ नहीं है। ओके आपकी ड्यूटी है ना, ड्यूटी, आप ड्यूटी मत बोलो, सब इच्छा है। भगवान की भाषा में सबकी सब इच्छा है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। भाई बड़े बच्चे, माँ बाप ने जन्म दिया तो माँ बाप का ध्यान रखना, ये मेरी ड्यूटी नहीं। आपकी इच्छा बाकी है, तभी आप अभी भी संसार में रहने की इच्छा बाकी है आपकी। कोई भी इंसान जन्म तो लेगा ही लेगा ना, फैमिली तो होगी उसकी, फैमिली तो होगी। अगर महावीर स्वामी को उसी भव में मोक्ष जाना था तो फैमिली को छोड़े बगैर कैसे जा सकते थे, सोचो। गौतम बुद्ध को यही भव में मोक्ष जाना था, तो वो फैमिली को छोड़ना था कि नहीं? था जरूरी। तो फैमिली को छोड़ना क्यों जरूरी है, समझो आप। अब उसके लिए अगर मैंने ये बोल दिया कि अरे देखो ये सारी अपनी ड्यूटी छोड़ के चला गया, तो मैंने बिना बात के मैंने कर्म बांधे कि नहीं बांधे, बताओ। बराबर। बताओ, देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, आज मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। जिनकी बुद्धि ज्यादा होगी ना, वो सबसे ज्यादा कर्म बांधेगा, हाँ या ना, बताओ। हाँ सही बात। बिल्कुल हाँ सही है, हाँ ज्यादा मानेगा हाँ क्योंकि हाँ वो हाँ ज्यादा सोचता रहेगा। हाँ नहीं, वो ज्यादा कर्म भी तो करेगा। नहीं, ज्यादा होशियार है सोचेगा ना, भी तो कर्म है। दूसरे के प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देके दूसरे के फटे में भी टांग अड़ाएगा। दाखिल करें, दाखिल करें। बिल्कुल, उसके कर्म ज्यादा बांधे जाएंगे, इसका मतलब। आया, एक मिनिट, एक मिनिट। हेलो, હા ભાઈ એ પડી ગયા, એને 9 સ્ટીચીસ આવ્યા તો હોસ્પિટલ લઈ ગયા છે. મને નવ એવું કે stitch આવ્યા? હમણાં મારું કેન્સલ કરાવી દો. 9 સ્ટીચ આવ્યા છે, અત્યારે હોસ્પિટલમાં છે, છોકરાઓ ગયા છે. માથામાં મોટો ઘા આવ્યો છે, એકવાર પેલા ના પડી દો ને પ્લીઝ. હમણાં ના પડી, બાથરૂમમાં નાતા પડ્યો તો પાડી ઘૂસી ગયું. 9 સ્ટીચીસ આવ્યા છે. बहुत बड़ा लग બાકી गया। તો લઈ ગયા છે, કેરલેસમાં જ છે. હમણાં જ હજી બધું ચાલ્યું, મેં તમને ફોન કરી જરાક એકવાર ટિકિટનું કહી દો, ના જ પાડી દો મને. હા, बिंदु मैम, इतना कैसे लग गया? इतना अरे लग गया? इतना बड़ा घा आया है पीछे, माथा। वो स्लीप हो गए पानी में नहाते नहाते, तो वो पीछे वो बेसिन जो होती है ना, पट्टी, ओ हो माथे पे शिट। टूट गई, तो इतना बड़ा गैप हो गया है, खून बाहर बह रहा है, खून पे खून बह रहा है। बच्चे हाँ गए, मैम, मैं इधर हूँ इसलिए चालू रखा, नहीं तो मैं भी भाग जाती तो बंद हो जाता। नहीं, आपको अगर जाना है तो आपको आप चले जाना जाइए। चाहिए भाई मैम। नहीं, वो घर पे ही जाना आएंगे तो मैं नहीं, बेटा बेटी दोनों है, उधर है ही, वैसे भी उधर बाहर ही बैठना है, तो मैं घर पे ही, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी अभी है ना, सारी इच्छाओं से विराम चल रहा है, तो इसमें से भी विराम लेना हाँ। पड़ेगा। लेना पड़ेगा ना, बोलो। हाँ, ऐसे ही न्यूट्रल जब तक नहीं हो पाओगे ना, वैराग्य नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा ये बात। देखिए, अभी फॉर वैराग्य के लिए एग्जाम्पल अपन आज एक में बात दूसरे के समझिए, बारे में। आज हाँ आज जी, मैं थोड़ी केतु का एक प्लस पॉइंट दे रही हूँ आपको। आप जो ड्यूटी हाँ ड्यूटी जी, कर रहे हो ना रेनू, ध्यान से सुनो। जो हाँ ड्यूटी जी। है ना, आपको ड्यूटी का मन करे, फैमिली की इच्छाओं को मानने का मन करे, तो ये फीलिंग्स है, लागणी, राग, फीलिंग्स। जितनी ज्यादा फीलिंग्स होगी ना आपके अंदर, उतनी ज्यादा आपको, अगर वो काम नहीं हो रहा है तो गुस्सा भी आएगा कि नहीं, बताओ। अगर मैं किसी को ये काम बताऊं कि भाई नहीं, मुझे भरोसा है ये काम करेगा, और उसने काम बिगाड़ा, तो मुझे गुस्सा भी आएगा कि नहीं? ये करा नहीं। ना मुझे ना अभी एक्चुअली सोचो कि मुझे सब कुछ नहीं छोड़ने नहीं को नहीं, दिला है। दूसरे टॉपिक पे मत जाओ प्लीज रेनू, दूसरे टॉपिक पे मत। पहले इसका ये जवाब दो। टॉपिक नहीं, नहीं, सुनो, जवाब तो दो पहले। ये हाँ भी तो की ना, क्वेश्चन है ना। हाँ ये की भी ना, तो मैं क्वेश्चन जवाब है मांग रही इससे हूँ, रिलेटेड। क्वेश्चन बाद में, मैं जवाब मांग रही हूँ, हाँ या ना, बताओ। हाँ, अगर कभी अगर आता है, कभी नहीं आएगा। अगर नहीं नहीं आएगा नहीं कभी। नहीं 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 नहीं, अगर अगर किसी चीज को हम बहुत शिद्दत से करें ना, अगर वो काम सक्सेस नहीं हुआ ना, तो आप डिप्रेस होगे, ये तो 100% बात। हाँ तो और नेचुरली। हाँ, और जितना आपने शांति से वो काम निपटाया ना, ठीक है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। एग्जैक्टली। हाँ, बस पहले बस, तो जहाँ अब डिप्रेशन आया वहाँ राहु एक्टिव था, और जहाँ पे आप बोले ठीक है जैसे भी हुआ ठीक है, तो वहाँ केतु ज्यादा एक्टिव है। हाँ, अब समझ में आ गया। देखो, जितनी शिद्दत आएगी ना, शिद्दत, मैं ये बोलूंगी, शिद्दत आ रही है डिप्रेशन आ रहा है, शिद्दत आ रही है जुनून आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है।
समझ तो में आ राहु रहा ज्यादा है? से ज्यादा एक्टिव होते जा रहा है। ज्यादा प्रेम, वो प्रेम में लोग मरते नहीं है क्या? अगर ज्यादा प्रेम हुआ तो लोग एक दूसरे को मारते नहीं है क्या? ये बताओ। चल, मारते हैं। आप शिद्दत से प्रेम करोगे और उसने सामने प्रेम नहीं किया तो लोग उसका चेहरा भी जलाते नहीं है क्या? बताओ। बात समझ में आ रही है? तो ये एक प्रेम है, अतिशय प्रेम, अतिशय लागणी, अतिशय राग। आपको मतलब ये भी इच्छा है, बड़ी बहुत बड़ी इच्छा है, पता है? ऐसी बड़ी इच्छा कि मैं इससे इतना ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ, अल्टीमेट प्रेम कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति भी मेरी तरफ अल्टीमेट प्रेम करना ही चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इच्छा हुई आपकी, पता है? राइट। पता है, ये मतलब किसी का ध्यान रखना भी इच्छा है कि मेरे बगैर इसका नहीं चलेगा, ये सोचना भी इच्छा है। और जब तक इच्छा बाकी है, राहु खड़ा ही खड़ा है। और जिस दिन इच्छा निकल गई ना, तब भी केतु उठेगा, और केतु उठेगा तो ही मोक्ष, बाकी नहीं। ये क्लियर हुआ आज सबको? यस। हाँ, अब हमारा मुद्दा था ज्ञान का, ज्ञानेंद्रिय का। जब इच्छा आपके इच्छा करोगे तो पूरी करने की शक्ति भी वही देगा। जहाँ इच्छा ही नहीं है वहां पूरी करने की शक्ति की जरूरत है? नहीं। जो केतु बोल रहा है तो इच्छा ही मत कर, मेरे पास आ जा, तो अब यहाँ कुछ भी पूरा करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन यहाँ वही शक्ति, ध्यान दीजिएगा, शक्ति आपको इच्छा पूरी करने के लिए भी शक्ति ही चाहिए, ऐसे शांत रहने के लिए भी शक्ति ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है? गुस्सा करने के लिए या दौड़ने के लिए शक्ति चाहिए, तो खड़ा रहने के लिए भी शक्ति चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। एक्टिव राइट। रहने के लिए शक्ति चाहिए, तो इनएक्टिव रहने के लिए भी शक्ति चाहिए कि नहीं? किसी को चाहिए। डांटने के लिए शक्ति चाहिए, तो किसी की डांट सुनने प्यार के लिए करने की शक्ति चाहिए कि नहीं? चाहिए। प्यार करने की भी शक्ति चाहिए, बिल्कुल। हर एक काम के लिए चाहिए। इन बस। शॉर्ट। तो अब ध्यान से सुनो, मेरी सुनने की शक्ति, मेरी देखने की शक्ति, मेरी बोलने की शक्ति, मेरी श्वास लेने की शक्ति, हमारे शरीर में कितने प्राण हैं? 10 प्राण। इसीलिए प्राण शक्ति को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है। समझ में आई मेरी बात? आपकी सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, बोलने की शक्ति, प्राण शक्ति, उसके सामने आपकी इच्छा है, आपका मन, ये सब इच्छा शक्ति। 2 ही शक्ति है। शक्ति एक ही है, या तो प्राण शक्ति में लगाओ या इच्छा शक्ति में लगाओ। आपकी आत्मा अंदर शरीर में एक ही है। अगर आपने इच्छा शक्ति के पीछे लगा दिया तो क्या होगा? कर्म बंधन, बढ़ेंगे। करते रहेंगे। कर्म बंधन, बुद्धि का उपयोग, संसार में बार बार आना। और आपने प्राण शक्ति के पीछे लगा दिया तो मोक्ष। प्राण मजबूत होगा, मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। कर्म होगा ही नहीं, इनएक्टिव हो जाओगे, निष्कर्म हो जाओगे, निष्क्रियावान हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? अक्रिय हो जाओगे, अक्रिय, अक्रिय। सक्रिय का अपोजिट अक्रिय है। हाँ, अक्रिय मतलब सक्रिय का अपोजिट। सक्रिय का अपोजिट तो अक्रिय। सक्रिय राहु है, तो अक्रिय केतु है। बहुत क्लियर है, फंडा बिल्कुल हाँ। क्लियर है। अब आपको अब मैं सॉल्यूशन पे आ रही हूँ, क्योंकि आज के एपिसोड में सॉल्यूशन तो देना बहुत जरूरी। सॉल्यूशन क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर मुझे प्राण शक्ति चाहिए, अगर मुझे केतु चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शांत होना पड़ेगा, अक्रिय होना पड़ेगा। राइट? अक्रिय होना पड़ेगा, मैं चुपचाप बैठना पड़ेगा। और साथ में क्या करना पड़ेगा? वो तो आप शरीर से बैठे हो, शक्ति से क्या करोगे? सबको माफ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सबको माफ करना पड़ेगा। राइट? बताओ। राइट, ताकि अपने मन में कोई भी गरज न रहे किसी के प्रति। और सबको एक ही दृष्टि से देखना पड़ेगा। ये पहला मुद्दा है। मेरी बीवी पहले, मेरे बच्चे पहले, और वो भाई के बच्चे बाद में, ये नहीं चलता इसमें। सबको संभाव, सब मेरे बच्चे, पूरी दुनिया मेरे बच्चे, वसुदैव कुटुंबकम। तभी वो भगवान बनते हैं ना। समझ में आ रही है बात? राम भगवान कब बने? मेरी माँ भी मेरी माँ, और जो साव की माँ है सौतेली, वो भी मेरी माँ। वो भी कैसे गलत हो सकती?
समझ में आ रही है ये बात? हम्म, तो ये भाव और भावना से ही आप शांत हो सकते हो, खाली चुप बैठने से नहीं। तो अगर आपको केतु चाहिए तो आपको क्या करना है? सॉल्यूशन बताओ, चलो। माफ करना है और यस, चुप रहना है चुप रहना और है। सबको एक ही नजर से देखना है। यस, सब अपने सहन हैं। करना है, हाँ, सहनशील सहन बनना करना है है, सहनशील बनना है। और और सबके ऊपर प्रेम करना है, किसी के ऊपर हाँ, ज्यादा कम ऐसा नहीं। अच्छा, सबको सबको प्रेम एक एक ही नजर समान से प्रेम, देखना है। एक समान प्रेम। हर एक व्यक्ति को व्यक्ति समझना है, प्रत्येक जीव को जीव समझना है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ मैम, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तभी आप केतु केतु पूरा फल आपको दे देगा। जैसे ही आप ऐसे बनोगे ना, जैसा ये इंसान ये चाहता है ना, इच्छा शक्ति खत्म कर दे, प्राण शक्ति को, ये प्राण शक्ति है। ये प्राण शक्ति है, किसी की रक्षा करना ये प्राण शक्ति है, क्योंकि आपने वो प्राण की रक्षा की, बराबर। बराबर। और ये मैं सबको माफ करूँ तो मैंने अब मेरी अंदर की प्राण शक्ति बढ़ा दी। बराबर। मैंने सबको एक दृष्टि से देखा, तो ये मेरी बीवी है तो उसके लिए ज्यादा प्रेम ये मैंने निकाल दिया। बराबर। हाँ जी। तो ये तरीका है केतु को कब्जे करने का। जिसने ये किया, केतु उसको सरेंडर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो केतु को कब्जे करने का ये तरीका है, शांत होते जाओ, अक्रिय बनते जाओ और सबको माफ, गुण बढ़ाते जाओ। ये क्षमा, सहनशील, ये गुण है जो मुझे मेरे अंदर बढ़ाना है। ये गुण हुए कि नहीं? संभाव, सबको एक समान देखना, ये गुण है ना? हाँ जी। जी। अब यही चीज राहु के साथ देखेंगे। हम्म, राहु क्या कर रहा है? राहु के पास क्या है? नॉलेज। राहु के पास ज्ञान का नॉलेज। भंडार पड़ा है। ज्ञान का भंडार पड़ा है। देखो, अब समझिए, ज्ञान के भी दो प्रकार आएंगे, एक अच्छा एक बुरा। किसी को आंटी में लेना, किसी को मारना कूटना, किसी को कैसे हो जाए वो परेशान हो जाए, ये भी एक ज्ञानी हुआ, तरीका हुआ। हम्म, और ऐसा मैं करूं जैसे मेरी आसपास रहे सब लोग सुखी हो, सबको मैं पढ़ाऊं, सबको मैं नॉलेज दूं, सबको मैं मोक्ष का मार्ग दूं, ये भी ज्ञान हुआ। बराबर। अब देखो, दोनों कर्म है। आप ये याद रखना, राहु के पास रहने से कर्म ही कर्म है, मोक्ष नहीं है। ये आप जरूर याद रखो। मोक्ष चाहिए तो अक्रिय बनना पड़ेगा, लेकिन अगर क्रियावान बने तो क्रियावान में भी आपको दो तरीके में से शुभ तरीका पकड़ना है। क्या पकड़ना है? अच्छा तरीका। अच्छा तरीका। तो अच्छा तरीका क्या है? ठीक है दादा। अच्छा उठना, अच्छा बैठना, ऐसे में खड़ी हो, ऐसे में बैठूं कि बाजू वाले को तकलीफ ना हो। क्लियर हो रहा है? यस बराबर। यस। देखिए, जितनी ज्यादा नफरत हम लोगों की लेंगे ना, उतने अशुभ कर्म बंद होगा। और जितना ज्यादा लोगों का प्रेम लेंगे ना, उतना शुभ कर्म बंद होगा। जितना ज्यादा मैं प्रेम से लोगों के साथ रहूंगी ना, उतने मित्र ज्यादा होंगे अगले जन्म में। मित्रता ज्यादा होगी कि नहीं? हाँ जी। और जितना ज्यादा मैंने लोगों को परेशान किया और मेरा पेट भरा, या मैंने पैसे कमाए, 1000 रुपया के लिए मैंने 100 लोगों को परेशान किया, तो वो 1000 रुपया तो मुझे कितने दिन काम आने वाला है? एक दिन भी ले, नहीं। लेकिन वो 100 लोग तो 100 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, बिल्कुल। क्योंकि कर्म तो मुझे बंद करना ही है। देखिए, ध्यान से सुनिए, कर्म तो मुझे बंद करना ही है, पर मुझे कैसे कर्म बंद करना चाहिए? शुभ या अशुभ? शुभ कर्म। शुभ अगर शुभ आप कर्म कर्म करना। करना चाहिए आपको। अगर आप शुभ कर्म बांध रहे हो तो राहु आपको सरेंडर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस। राहु की हाँ मैम, दशा समझ आ में रही आया। है, ध्यान से सुनो, राहु की दशा आ रही है, रामचरितमानस पढ़ो। राहु की दशा आ रही है, गौतम बुद्ध की बात पढ़ो। राहु की दशा आ रही है या राहु बलवान है, भगवान महावीर की बात पढ़ो कि संसार से मुक्त कैसे होना चाहिए। ये भी ज्ञान है कि नहीं? समझ में आ रही है? आपका राहु ये जन्म में, समझो ये जन्म में मेरा राहु बलवान है ही, मैं खुद के राहु लग्न में है, मेरी कुंडली में राहु लग्न में।
मेरा राहु बलवान है तो मैंने पढ़ा 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 पढ़ाया और पढ़ाया और कुछ काम किया? बताओ। नहीं। ये जन्म में मैंने खाली पढ़ा और पढ़ाया। 40-42 साल हो गया मैं पढ़ा रही हूँ। राइट राइट, हाँ या ना? हाँ बराबर। सबकी कुंडली देख रही हूँ, सबको गाइड कर रही हूँ, सबका अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा राहु बलवान है। तो अगर मैं ये काम करूंगी तो राहु मुझे सपोर्ट करेगा या डिपोर्ट करेगा? सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा। तो राहु, अगर मैं राहु का ही काम करूं, ये राहु का उसका काम है। ज्ञानी बनाना या ज्ञान देना राहु का अपना काम है, क्योंकि राहु ने सेंसेस मुझे दिए, तो मैं वो सेंसेस का उपयोग करूं तो राहु मेरे पे खुश होगा या नाराज होगा? खुश होगा। तो मुझे अब राहु को खुश करना होगा तो क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करो। पढ़ो। अच्छे कर्म अब आते ही नहीं, यहाँ कर्म है ही नहीं, खाली ज्ञान है बस। मतलब वही कि लोगों को अच्छा ज्ञान देना भी तो अच्छा ही कर। मतलब अच्छा पढ़ो और अच्छा पढ़ाओ। अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ाओ। आपको महाभारत पढ़ के लड़ाई नहीं सिखानी, लेकिन रामायण पढ़ के कैसे छोड़ना चाहिए, कैसे सहन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब सीखना। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? अगर मेरे पास कुंडली के लिए 10 लोग आए और 10 में से 9 को मैं बोल दूं कि भाई डिवोर्स ले लो, तुम लोगों के झगड़े से तो अच्छा है आप अकेले लेकर अकेले जियो, बच्चों का जो होना है हो जाए, अगर मैं ये सलाह दूं तो क्या होगा? ये बुरी सलाह है। 10 के यहाँ जो भी बच्चे जो परेशान होंगे, जो कर्म बंद होगा, ये सारा जिम्मा मेरे पे आ गया। बिल्कुल। हाँ तो मैंने अशुभ कर्म बांध दिया। बराबर। इसकी जगह मैं शुभ बांधती कि भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बच्चों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, आप दोनों अलग हो जाओगे, बच्चे अलग हो जाएंगे, ऐसा करो, दोनों में मेल नहीं है ना, तो एक कमरे में रहो, दूसरा दूसरे कमरे में, लेकिन रहो एक ही घर में। बराबर। समझ में आ रहा है? ये भी नॉलेज ही हुआ, हम्म। ये भी तरीका हुआ, ये भी गाइडेंस हुआ। अभी आप दोनों को नहीं जम रहा है, आप दो अलग कमरे में रहो ना। बराबर। वो घर से क्यों अलग हो रहे हो? बच्चों को तो साथ में बड़े होने दो। तो ये ज्ञान का भी बंटवारा होता है, शुभ ज्ञान अशुभ ज्ञान। तो अगर मुझे राहु को प्रसन्न करना है, मुझे कौन सा ज्ञान लेना पड़ेगा? शुभ ज्ञान। ज्ञान। शुभ ज्ञान। शुभ ज्ञान लेना पड़ेगा। और अगर मैं ये शुभ ज्ञान लूं, मेरे दिमाग में भरूं और बांटती जाऊं, तो अच्छे कर्म बांधूंगी। बिल्कुल। और अगर किसी जन्म में अब बांधते 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 ज्ञान ही तो मुझे बताएगा ना कि मोक्ष कैसे जाना है। देखो, केतु तब काम आता है जब आपको रास्ता मालूम हो। हाँ। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता, केतु क्या करेगा बताओ? आपको कैसे कर्म खत्म करना है, कैसे कर्म की गठरी कम बांधनी है, वो रास्ता ही नहीं मालूम, तो केतु क्या काम करेगा? मोक्ष कहाँ से होगा? अभी तक तो नहीं हुआ, ये तो पता है ना। ये दोनों मत रखना, ये हम ऊपर रखना। सबका अभी तक मोक्ष नहीं हुआ 100%, बराबर। मतलब क्या हुआ कि हमको सच्चा ज्ञान मालूम ही नहीं है कि मोक्ष कैसे हो। बिल्कुल। तो हमको पहले क्या लेना पड़ेगा? सच्चा ज्ञान लेना पड़ेगा। यस। एटलीस्ट ये जन्म में हम ज्ञान लेंगे, और ज्ञान लेते लेते ये सोचेंगे कि भाई हमको ये सब छोड़ना है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई ज्ञानी नहीं बनना है, मुझे कोई डापण नहीं करना है, मुझे कोई कोई मतलब कर्मबंध ज्यादा नहीं करना है। तो ही अगले जन्म में केतु एक्टिव होगा ना आपका। पहले ये तो सोचो। अब केतु कैसे एक्टिव करना है ये तो पता ही नहीं है। हाँ बोल बेटा। बिल्कुल। ના ના કરી દઈશ હવે બોલ તું. પણ હું જતી રહીશ ને, પપ્પા ઘરે આવે તો હું જતી રહીશ, હું કરીશ બધું, વાંધો નહીં. ઓકે હા બસ પપ્પાને આવવા દે, હું જોઉં પછી હું ફોન કરીને કહી દઉં દેરાસર. ઓકે નો વેરી. હા બેટા હું કહી દઉં છું, કહી દઉં છું. હા ભલે કરું છું. હા हाँ बोलो. अभी अभी कोई प्रश्न है तो बोलो. बात समझ में आई? हाँ मैम। राइट। आई। इसके ऊपर अब डिस्कशन मैम यहाँ पे होना तो यूटी की बात अगले कर ले। क्लास में पूरा 2 घंटे डिस्कशन रख लेंगे, सब अपने अपने पॉइंट देना. आज आपने बहुत हाई टाइम चीज सीखी कि नहीं बताओ? हाँ बिल्कुल, वो ये ना डिस्कशन से क्या होता है ना बिंदु जी, सबके निकलते हैं और
रियलिटी मालूम पड़ जाती है। अब जैसे बात आज सही बड़ी है, पर अब है ना, अब देखिए बात क्या है पता है, अब ये मालूम पड़ा फिर डिस्कशन करो। देखो जब तक आपको पूरी बात मालूम नहीं है उससे पहले डिस्कशन करना भी बेकार हो गया ना। बराबर। हाँ, हम सब अपने अपने मुद्दे पकड़ के रखेंगे। स्टार्ट किया तो डिस्कशन हुई ना। नहीं नहीं, अब देखो आज बिल्कुल आपका राहु केतु ध्यान कंप्लीट हो हुआ। गया, अब आप डिस्कशन करोगे ना उसकी मजा कुछ हो रहेगी। हाँ आपको पता तो चलेगा मैडम ना कि एक चीज कंप्लीट। पूछूं मैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ। अ, म- मैडम ये तो आपने राहु का बता दिया कि आपने शुभ कर्म करना है, सब करना है, ठीक है। पढ़ाना है, अभी जो जो सीखना जो है। स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जो अगर राहु के साथ में सूर्य है और सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, तो वहां पर क्या करेगा फिर राहु? आपको देखो राहु बलवान है, ये 100% है। आपको पता चल बराबर है। गया है। देखिए अब कुंडली की बात आएगी। कुंडली का तो टॉपिक हाँ पूरा अगला क्लास हाँ पूरा उसी पे लेंगे। पर पहले आप इतना सुनिए कि अगर कुंडली में राहु बलवान है कैसे मालूम पड़ेगा। अगर अगर उसने, देखिए इस कुंडली के सबसे सबसे बलवान 3 फैक्टर होते हैं। पहला है लग्न, दूसरा है सूर्य, तीसरा है चंद्र। ये 3 फैक्टर बलवान है। अगर ये तीनों के साथ राहु आ गया तो समझ लो कि आपकी कुंडली में ये 3 में से भी सबसे बलवान राहु हुआ। वापिस बोलेंगे, लगन में आया। लग्न, सूर्य और चंद्र, हाँ कुंडली में ये 3 बलवान हो तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि ये 3 के साथ राहु आ गया, ये तीनों के साथ राहु आ गया, तो बलवान कौन हुआ? राहु। 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 अब बलवान राहु हुआ तो अब आपको क्या करना है? अब ये तीनों के पीछे भागोगे, राहु को अवॉइड करोगे तो नहीं चलेगा। राहु को ही हाँ, तो प्रायोरिटी देना गोपाल है। जी का यही प्रश्न था कि जैसे अगर सूर्य के साथ आ गया तो सूर्य कमजोर हो गया, आप तो पहला रेमेडी है कमजोर कि हो हम गया है, लोग। आप वो कमजोर की चिंता छोड़ो। सूर्य को तो आप रूबी पहन के हाँ भी बलवान कर सकते हो। हाँ, तो उनका दूसरा क्वेश्चन यही था कि नहीं, अब हम लोग राहु के साथ कैसे मतलब बस ये आपको बात पढ़ना बैठाएं और कि पढ़ाना राहु कंपल्सरी अच्छा है। फल दे। आपका राहु बलवान है तो आपको पढ़ना और पढ़ाना दोनों कंपल्सरी। बात समझ में आ रही है मेरी? आ, अच्छा एडवाइस देने का। और अच्छा अच्छा पढ़ना है, सब अच्छा करना है। देखिए जैसे राहु राहु बलवान होगा, सूर्य के साथ राहु होगा तो प्रतियुगी में केतु भी तो होगा कि नहीं? हाँ तो अच्छे गुण बढ़ाओ और अच्छा ज्ञान दो, दो चीज कंपलसरी है। ये दो चीज होती रही ना तो राहु की परेशानी आपको नहीं मिली। और अगर हाँ ये दो चीज नहीं की ना तो पूरी जिंदगी राहु परेशान करेगा आपको। आपको पता है क्या हाँ ये कैसे होता है? मान लो कि मोदी की कैबिनेट में, उसी की बात करूंगी। मोदी की कैबिनेट में ऐसे 2-4 नेता हो जो जो मोदी को अवॉइड करे और कांग्रेस को फेवर करे। हाँ बात समझ में आ रही है? देखो ये यहाँ पे यही तो हुआ, शिवसेना में वही तो हुआ। उद्धव ठाकरे ने क्या हाँ किया? मोदी को अवॉइड किया और कांग्रेस को फेवर किया कि नहीं? हम्म। क्या हुआ बताओ चलो। गया उसका क्यों क्यों राज। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो सत्ता में है ना उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। हम्म, जो सत्ता में है, जिसकी सत्ता चल रही है, उसकी तरफ अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या वो आपकी तरफ ध्यान देगा? नहीं नहीं। तो अब क्या होगा? परेशानी होगी या फायदा होगा? नुकसान। आज की तारीख में परेशान। जितने भी कांग्रेस के साथ खड़े, सबका नुकसान ही हुआ है ना, किसी का फायदा हुआ है बताओ? नहीं। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सत्ता में है उसका अगर आपने सपोर्ट नहीं दिया तो आपको जो प्लस होना चाहिए वो आप नहीं हो पाओगे। आपको क्या करना है? राहु प्रधान कुंडली है, अगर 4 केंद्र में राहु है, आपकी कुंडली राहु प्रधान है, तो आपको सब कुछ छोड़ के पढ़ना पढ़ाना, वो भी अच्छे गुण और अच्छी पढ़ाई। आप कुछ मत करो, आपकी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। हाँ मैम। अच्छा तो फिर से मेरे को पढ़ाना चाहिए अभी। हाँ, अभी कौन लेगा मेरे को टीचर का जॉब में? पढ़ो ना, नहीं पढ़ा सकते हो पढ़ो तो सही। अच्छा पढ़ तो रही हूँ। बस पढ़ो, पढ़ पर तो ये रही हूँ। नहीं, ये सब नहीं पढ़ना है, ज्योतिष नहीं पढ़ना है।
तो आध्यात्मिक भगवत गीता, गीता पढ़नी है। भगवत गीता, हाँ। हाँ, वो सुनो, वो पढ़ो, अच्छा पढ़ना और अच्छा करना है। आप ऐसे इंजीनियरिंग हो जाओगे या मेडिकल हो जाओगे, चले वो नहीं वो चलेगा। नहीं, आध्यात्मिक पढ़ने का, आपको स्पिरिचुअल। देखिए देखिए ऐसा पढ़ना है जिससे कर्मबंध ना हो, ये भी ध्यान रखो। अच्छा, गठरी कम करनी है, वापस बांध के नहीं जाना है उसको। हाँ 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 आज अगर कोई ज्योतिष बन गया और 5,000 10,000 कुंडली का ले रहा है, वो गठरी बांध रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है। हाँ, वो बात तो है। हाँ, फिर ये ज्ञान की क्यों, इसे अब जवाब दो दीपक। ये ज्ञान का किसी को भी रुपया लेने की छूट नहीं है, बराबर? शास्त्र में हाँ है कि नहीं, बताओ? खाली दक्षिणा होती है इसमें, हाँ हाँ या ना? हाँ मैम, दीपक आपको शायद ज्योतिष गया। क्यों? नहीं नहीं, मैं नीचे गया था, वापस आ गया। अच्छा हाँ हाँ अच्छा दीपक, अच्छा, ये ज्ञान का विनिमय नहीं होता है, मालूम है ना? हाँ मतलब बराबर। आध्यात्मिक पैसा ज्ञान नहीं। का बिजनेस नहीं होता है। आज अगर कोई एक हाँ भागवत सप्ताह का 50,000 रुपए एक दिन का लेगा, तो क्या उसका कर्म बन रहा है या कर्म घट रहे हैं? गठरी गठरी बन रही है उसकी। गठरी बन रही है, और कोई कोई फल नहीं मिल रहा है उसको, ये ज्ञान का, और उसका कोई फल नहीं मिल रहा है क्योंकि वो तो नई गठरी बांध रहा है। आजकल तो ये भी बहुत बड़ा फैशन हो गया, फैशन बोलो या बिजनेस बोलो, कि कई लोग भागवत सुना रहे हैं और अरे एक हजारों एक रुपया ले करोड़ रहे हैं रुपया रोज। लेते हैं, 1-1 करोड़ 10-10 दिन हाँ का तो आज लोग लेते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये तो नई गठरी बांध रहे हो आप ये राहु हाँ, के। ये तो बड़े पैमाने पे है, लेकिन छोटे पैमाने पे भी लोकल लेवल पे भी बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं कि कोई 50,000 ले रहा है, कोई लाख रुपया ले रहा हाँ, है। ले रहा और है। तो आपको बस और यही बात है, अब क्यों लाख लेता उसको है। क्यों लेना पड़ता है, ये भी सोचो। फैमिली लेके बैठे इसलिए ना। हाँ, लेकिन कैसा है कि मतलब अब जैसा स्वामी जी हैं वो प्रवचन दे रहे हैं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो सब कुछ छोड़ दो, और फिर 1 लाख रुपया अपनी फीस लेके चले जाते हैं। तो हाँ, ये मतलब लोगों को एक तरह से मिसगाइड ही कर रहे हैं ना। मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको तो एक बार सच बात बता के चले गए। हाँ। अब अगर हम्म आपको मोक्ष चाहिए तो सब कुछ छोड़ के चले जाओ, वो तो ये कह के चले गए, हम्म। बराबर? हाँ, लेकिन अब वो खुद भी कहाँ इस रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, मतलब जो नहीं चल रहे हैं ना, अभी उनका समय हम्म, क्या है, उनकी इच्छा शक्ति क्योंकि बलवान है। उनकी कौन सी शक्ति जैसे बलवान है? इच्छा इच्छा शक्ति शक्ति। बलवान है। प्राण शक्ति बलवान क्यों? नहीं है। उन्होंने उन्होंने ना सहनशीलता रखी, ना प्रेम भाव रखा सबके ऊपर। बराबर। और आज जैसे अगर कोई किसी को बोलता है कि आप शराब पीना छोड़ दो, ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन खुद शाम को बार में बैठ के 4 पैग मार रहा है बस तो तो समझ फिर में आ गया। कुछ होने वाला नहीं है ना। कि हाँ, आप जिसको बोल रहे हैं वो भी कहाँ फॉलो करेगा, तो बोलेगा स्वामी जी तो खुद शाम को बार में मिल रहे हैं। शुभ राहु हुआ, अब ये कहाँ से शुभ राहु हुआ, बताओ? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग तो गठरी ही बांध रहे हैं, जो मतलब हाँ, लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया लेके भगवत ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, तो मोक्ष अब के ये रास्ते पे आज चलवा रहे हैं। अभी ये क्या क्लियर हो पट्टू गया, इधर, अभी ये क्लियर हो गया हमारा कि हो गया आप काम, हम जा रहे हैं। अभी ये क्लियर हो गया कि आपने अगर गठरी बांध दी तो समझ लो राहु बलवान है आपका। और अगर आपने गठरी कम कर दी, जो है उसको भी खत्म कर दी, तो ही केतु बलवान हाँ है। क्लियर हुआ? तो अध्यात्म ये हुआ। हाँ। अब इसमें अध्यात्म क्या हुआ कि आप गठरी खत्म करो। अध्यात्म का ये अर्थ नहीं है कि भगवान की माला गिन ली, पूजा कर ली, ध्यान कर लिया, बात खत्म, बराबर? बराबर। अध्यात्म का ये मतलब नहीं है। अध्यात्म का ये मतलब है कि संसार में वापस नहीं आने की आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है? बराबर। हाँ, अभी अभी तो ये 1.5 मिनट में बंद हो रहा है, और अभी मैं बंद ही कर रही हूँ, अभी वापस के क्लास में मिलेंगे। आज का डिस्कशन बहुत हाँ, अच्छा हो गया है। अब ऐसा करना अच्छा सुधरा, कि लेकिन अगले लेकिन अगले क्लास में राहु केतु के ऊपर थोड़ा और संशोधन करके आना सब। ठीक है। अच्छा वो जो आपको पक्का। किताब दी है ना मैंने, उसमें है, उसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। आपने बहुत अल्टीमेट पढ़ लिया, आपने लास्ट पढ़ लिया है राहु केतु का आज। अब आप जो भी इकट्ठा करोगे ना, वो संसार की चीज इकट्ठी करोगे। है ना?
आज आपने बहुत अच्छा थैंक पढ़ा, यू मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, तभी तो थैंक मैं यू थैंक यू बंद मैम। भी वेरी नहीं मच। करी, तभी तो मैं बंद भी नहीं हाँ करी। वो हॉस्पिटल में है लेकिन मैंने बंद नहीं किया। अभी वो घर पे ही आ रहे हैं, स्टिचेस हो अच्छा गए हैं हो गया 9। हाँ 9 हाँ स्टिचेस आए हैं, पूरे माथा यहाँ हाँ फट गया। अरे बाप रे। अभी घर मैम पे आ रहे हैं। स्कैन करा लीजिएगा, एक नहीं बार वो तो स्कैन डॉक्टर करा लीजिएगा। हॉस्पिटल में तो सब कुछ होगा ना, डॉक्टर ऐसे छोड़ेगा ही। हाँ 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 अच्छा। हाँ 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 ठीक है मैडम, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है मैम, ओके बाय ओके मैम। बाय, थैंक यू वेरी बाय। मच। देखिए देखिए एवरीवन। आपको अभी लाइव एग्जांपल मिल गया। लाइव एग्जांपल क्या मिला पता है? ये सब बंद करके मैं दौड़ी नहीं। बराबर, हाँ प्राण शक्ति ज्यादा अच्छा। मजबूत। हाँ कि भाई चलो हाँ वो भी हाँ क्रिया हो रही है, होने दो, यहाँ भी ये होने दो।